हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली वन का भी। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि सिद्ध कीजिए कि थ्री अंडर रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्तों, इसे सिद्ध करते हैं। लिखेंगे पहले क्वेश्चन में, माना माना थ्री अंडर रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। क्या है? अंडर रूट थ्री बराबर, जहाँ आर के बराबर है तथा सह अभाज्य संख्या इक्वल टू आर इक्वल टू है। थ्री अंडर रूट थ्री बराबर आर। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये थ्री को इधर पाछांतर कर देंगे। तो लिखेंगे थ्री, इधर इसको इधर पाछांतर कर देंगे तो आर बत्ते थ्री हो जाएगा। तब लिखेंगे आर बत्ते थ्री एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। अब लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए थ्री अंडर रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों समझ में आया? चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं प्रश्नावली वन बी का दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्तों, इसे भी हल करते हैं। लिखेंगे माना अंडर रूट फाइव एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट फाइव बराबर, जहाँ पी तथा क्यू सह अभाज्य संख्या है। क्यू इक्वल टू 0 है। लिखेंगे फाइव पी बटे क्यू। अब लिखेंगे इसी को, लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो अब लिखेंगे फाइव का वर्ग प्लस पी बटे क्यू का वर्ग। तो लिखेंगे फाइव बटे पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। पी को इधर पक्षांतर कर देते हैं, इसको इधर लाते हैं तो हो जाएगा क्यू बराबर पी स्क्वायर बटे फाइव।
पी स्क्वायर बटे 5, पी स्क्वायर बटे 5। तो अब लिखेंगे पी स्क्वायर से 5, पी स्क्वायर से 5 भाज्य है, और पी से 5 भाज्य होगा। अब मानेंगे, माना P बराबर 5m है, P बराबर 5m है। तो अब लिखेंगे 5 माना, अब लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर 5m, पी स्क्वायर बराबर 5। अब देखेंगे कि स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर बटे 5। तो 5 से 5 कट गया तो आएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। तो 5 को इधर पाठांतर कर देते हैं तो आएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अब लिखेंगे क्यू स्क्वायर से भी 5 भाज्य है, और क्यू से भी 5 भाज्य होगा। अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q भाज्य है तथा P तथा Q 5 से भाज्य है, तथा यह 1 से भी भाज्य है। दोस्तों यही हमसे क्वेश्चन में बोला था, यही सॉल्व हो गया। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या बोला है। तीसरा क्वेश्चन में बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन के सॉल्व करते हैं। अब लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है 3 + 2√5, जहाँ r के बराबर है, तो लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर r। अब 3 को इधर पाठांतर कर देते हैं, 3 को इधर पाठांतर करते हैं तो बचेगा 2√5 पाठांतर करेंगे तो 3r/3। फिर से इसको इधर पाठांतर करते हैं तो 5 इसको करेंगे तो ऊपर चल जाएगा तो -2 इतना हो जाएगा। तो लिखेंगे r-2/3 एक
परिमेय संख्या है। और अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए 3 + 2 + 5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों यही मुझसे बोला था कि यह अपरिमेय संख्या होगा। यह सिद्ध हो गया। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन में बोला है सिद्ध कीजिए कि 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब लिखेंगे माना √7 एक परिमेय संख्या है। √7 जहाँ P/Q अभाज्य संख्या है। Q = 0 है। 7 P/Q। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो 7 का वर्ग बराबर P तथा Q का वर्ग। अब लिखेंगे 7P² / Q²। तो देखिए Q को इधर पाठांतर कर देते हैं, 7 आ जाता है इसके बत्ते में। तो लिखेंगे Q² बराबर P² / 7। और लिखेंगे P² से 7 भाज्य है और P से भी 7 भाज्य होगा। C से भी 7 भाज्य होगा। और क्या माना P बराबर 7m है। P बराबर 7m है तो लिखेंगे Q² बराबर 7m² / 7। अब लिखेंगे Q² बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 और m² / 7। 7 से 7 कट गया, 7 से 49 करेंगे तो 7 आएगा। तो लिखेंगे Q² बराबर 7m²। 7 को इधर पाठांतर कर देते हैं तो लिखेंगे Q² / 7 बराबर m²। अब लिखेंगे Q² से भी
क्यू स्क्वायर से भी 7 भाज्य है और क्यू से भी 7 भाज्य होगा 7 से विभाज्य होगा। भाज्य होगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q से 7 भाज्य है और तथा X से भी भाज्य है। सॉल्व आंसर सॉल्व। दोस्तों यही क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला था। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है। 5 क्वेश्चन में बोला है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखेंगे माना ना √2 एक परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे √2 जहाँ P बटे Q सह अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है जहाँ Q = 0 है। लिखेंगे √2 P बटे Q। अब इनमें करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो चलिए दोस्तों करते हैं 2 का स्क्वायर बटे P बटे Q का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे इक्वल कोड में 2 बटे P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। अब Q को इधर पाछांतर करते हैं, 2 को इधर लाते हैं। तो लिखेंगे Q स्क्वायर P स्क्वायर बटे 2। तो लिखेंगे P स्क्वायर से 2 भाज्य है और P से 2 भाज्य होगा। अब मानेंगे माना P बराबर 7 P बराबर 2m है। P 2m है। अब लिखेंगे Q स्क्वायर बराबर m 2m के स्क्वायर बटे 2। अब इसको वर्ग करेंगे तो आएगा Q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर बटे 2। 2 से 4 काटेंगे तो 2 बार आएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो लिखेंगे Q स्क्वायर
लिखेंगे। अब कट गया तो 2m², तो 2 को इधर पाछांतर कर देंगे तो आ जाएगा। तो लिखेंगे Q² / 2, Q² / 2 बराबर m²। अब लिखेंगे Q² से 2 भाज्य है, और Q से 2 भाज्य होगा, Q भाज्य होगा। अब यहाँ से सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि 5p तथा Q से भाज्य है। दोस्तों यही क्वेश्चन नंबर 5 में बोला था। तो चलते हैं दोस्तों, सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए दोस्तों 6 नंबर के देखते हैं क्या बोला है। 6 नंबर का आगे सिद्ध कीजिए कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में लिखेंगे माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे 7/5 जहाँ r के बराबर है तथा सह अभाज्य संख्या क्या है जहाँ r=0 है। अब लिखेंगे 7/5 बराबर r। तो अब 7 को इधर पाछांतर कर देते हैं तो 5r/7। अब लिख सकते हैं कि r/7 एक परिमेय संख्या क्या है, और √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों यही हमसे क्वेश्चन में बोला है। तो चलिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर।